गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बताया था। अभी मैं आपको बता देती हूँ कॉमन फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, है ना, कि मादक द्रव्य दुरुपयोग का सामान्य प्रकार क्या क्या होता है। ऐसे तो मादक द्रव्य दुरुपयोग के बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन चर्चा में DSM-4 में जो चर्चा की गई है उसे ही मैं बताती हूँ। ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। अल्कोहल दुरुपयोग एवं निर्भरता, अल्कोहल इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्कोहल एब्यूज एंड डिपेंडेंस। दूसरा है हेरोइन दुरुपयोग एवं निर्भरता, है ना, हेरोइन एब्यूज एंड डिपेंडेंस। तीसरा है कोकीन दुरुपयोग एवं निर्भरता, कोकीन एब्यूज एंड डिपेंडेंस। अब मैं तीनों का अलग अलग विस्तृत रूप से इसका वर्णन कर रही हूँ। पहला है अल्कोहल दुरुपयोग एवं निर्भरता। इसमें व्यक्ति अल्कोहल का उपयोग काफ़ी अधिक करता है। पीने की लत से व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक क्षुब्धता उत्पन्न हो जाती है और उसमें समायोजन संबंधी तरह तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि पहले व्यक्ति शराब को पीता है, फिर शराब ही शराब को पीता है और अंत में शराब आदमी को ही पी जाता है ना। इसमें अल्कोहल देखिए, आज के समय में काफ़ी लोग अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। आजकल देखा जाता है कि यंग लोग भी क्या कर रहे हैं, जो हमारे नौजवान वर्ग हैं वो भी अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं एक फैशन के तौर में। लेकिन ये समाज की विडंबना है, समाज का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे बच्चे ये अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए अल्कोहल के यूज़ में क्या होता है कि व्यक्ति जब अल्कोहल का काफ़ी अधिक यूज़ जब काफ़ी करने लगता है, उसका उपयोग काफ़ी करने लगता है, तो पीने की लत से व्यक्ति में एक मनोवैज्ञानिक क्षुब्धता उत्पन्न हो जाती है और उसमें क्या होता है, उसका समायोजन संबंधी क्या होता है, सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में इसीलिए कहा जाता है कि पहले व्यक्ति शराब को पीता है, फिर शराब ही शराब को पीता है और अंत में क्या होता है, शराब आदमी को पी जाता है और शराब के द्वारा क्या होता है, आदमी समाप्ति की तरफ चला जाता है ना। अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे व्यक्तियों का चिंतन एवं सही निर्णय करने की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। हमारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है और कहा है और स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्तियों का चिंतन क्या होता है, चिंतन या फिर सही निर्णय लेने की क्षमता उनमें समाप्त हो जाती है। इनका आत्मनियंत्रण भी समाप्त हो जाता है तथा क्रियात्मक समन्वय, मोटर कोऑर्डिनेशन, है ना, ढीला पड़ जाता है इसमें हो जाता तथा उनमें दर्द, सर्द तथा अन्य इसी तरह की अनुभूतियों के प्रत्यक्षण में विभेद करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो व्यक्ति अल्कोहल का यूज ज़्यादा करते हैं तो कई बार जब वो अल्कोहल के नशे में नहीं होते हैं तो क्या बोलते हैं कि मेरे बदन में ऐंठन हो रहा है या दर्द हो रहा है और मुझे काफ़ी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सब इसी ड्रग का प्रभाव होता है। कुछ ऐसे ज़्यादा लेने लगते हैं जिसके कारण उनका क्या होता है, मोटर कोऑर्डिनेशन समाप्त होने लगता है, ढीला पड़ने लगता है, जिसके कारण उनके शरीर में दर्द का अनुभव होता है, ऐंठन का अनुभव होने लगता है, उन्हें प्रत्यक्षण और विभेदन की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। मतलब क्या देखें, क्या किस में डिस्क्रिमिनेट करें, ये सभी क्षमता उनमें समाप्त होती है। इसमें ब्लैकआउट अर्थात स्मृति ह्रास भी पाया जाता है। वाक भाषा बहुत ही अस्पष्ट हो जाती है तथा कुछ लोग आक्रामक तथा सांवेगिक भी हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लैकआउट मतलब कि उनका जो कुछ भी कहते हैं फिर उनका वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, उनका कुछ भी उनको याद नहीं रहता, मतलब स्मृति ह्रास हो जाता है। उनके जो भी स्मरण करने की क्षमता होती है वो एकदम समाप्त होने लगती है। धीरे धीरे वाक भाषा मतलब स्पीच, क्या बात बोलें, उनका बात भी स्पष्ट नहीं होता, वो अस्पष्ट होने लगता है, क्लियर नहीं बोल पाते हैं। धीरे धीरे उनकी ज़बान लटपटाने लगती है, लड़खड़ाने लगती है, वो उसी के हैबिचुएटेड हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग इतने आक्रामक और सांवेगिक हो जाते हैं कि वो आक्रामक प्रवृत्ति भी करने में कोताही नहीं बरतते हैं और वो मारपीट करने पे भी उतारू हो जाते हैं, या मार भी खाते हैं, मारपीट भी करते हैं। इस तरह के वो व्यक्ति अपना संवेग भी खो देते हैं, सांवेगिक लक्षण भी उनका ख़त्म हो जाता है। इस तरह के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये अल्कोहल का उपयोग करते हैं। अच्छा, अब हम दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके शरीर में अल्कोहल के लिए एक सहनशीलता विकसित हो जाती है और तब उन्हें अधिक मात्रा में शराब पीने के बाद ही
उसका उत्तम प्रभाव या अनुभव हो पाता है। अब ये अल्कोहल पीना बंद कर देते हैं तो उनमें प्रत्याहार लक्षण भी विकसित हो जाता है। जब इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि मान लीजिए कि जब व्यक्ति में जब अल्कोहल पीने लगता है, मतलब कि शराब पीने लगता है, तो उसमें एक शराब को सहन करने की एक सहनशीलता विकसित हो जाती है। तब उन्हें अधिक मात्रा में, जब तक वो अधिक मात्रा में नहीं लेते हैं शराब, तब तक उनमें एक उस तरह का लक्षण नहीं दिखता है ना, लक्षण नहीं पता चल पाता है, उसका प्रभाव उन पर पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो हैबिचुएटेड रहते हैं। धीरे धीरे अधिक पीते 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 उनमें क्या होता है, ये एक सहनशीलता बन जाए, टॉलरेंस पावर उनमें बढ़ जाता है। और जब मान लीजिए कि कभी ये अल्कोहल पीना बंद कर देते हैं तो उनमें क्या होता है, विड्रोवल सिम्टम्स पाया जाता है। कि इसका मतलब क्या हुआ, हमने पिछले क्लास में बताया कि इसी अल्कोहल पर उनकी डिपेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अल्कोहल दुरुपयोग पर निर्भरता कैसी बनी होती है। अब देखिए, ये अध्ययन से भी स्पष्ट हुआ है कि अल्कोहलिज्म मतलब मद्यपानता से हजारों लोगों का परिवार, उनके सामाजिक संबंध तथा जीवन वृत्ति, करियर बर्बाद हो चुके हैं। ये तो आप लोग आए दिन की ज़िंदगी में भी देख रहे हैं, अपने आसपास के समाज में भी देख रहे हैं, परिवेश में भी देख रहे हैं, और पूरे रोज़ दिन के पेपर में भी आप देख रहे हैं कि शराब कैसे लोगों के परिवार को, सामाजिक संबंध को तथा करियर को बर्बाद कर रहा है। अत्यधिक मद्यपानता से, अल्कोहलिज्म से व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से कुप्रभावित हो जाता है। स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक तंदुरुस्ती पर मद्यपानता के पड़ने वाले कुछ प्रभाव भी दिखने लगते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्या होता है ना। तो इस तरह का ये प्रयोग उसमें होने लगता है। अब देखिए, अब ये किस तरह का प्रभाव उसमें और दूसरा होता है, उसे हम देखते हैं। अब इसमें क्या है कि अब हम देखते हैं कि हेरोइन, दूसरा है हेरोइन दुरुपयोग एवं निर्भरता। अब इस तरह के व्यक्ति क्या करते हैं, हीरोइन पर भी क्या होता है, उनका डिपेंडेंसी बढ़ जाता है। अब आइए इसमें हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले अब हम थोड़ा इसको बता देते हैं कि इस मद्यपानता का कुछ प्रभाव क्या क्या होता है ना। ये जो हम लोग अल्कोहल का जो देख रहे हैं, अल्कोहल का जो डिपेंडेंसी बना हुआ है, उसका क्या क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, अल्कोहल का कुछ प्रभाव इस प्रकार होता है, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। सभी अल्कोहल के पेय पदार्थों में इथाइल अल्कोहल होता है। इसमें क्या होता है, जितना भी अल्कोहल होता है उसमें क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। जब रक्त में मद्यसार स्तर, अल्कोहल लेवल 0.1% हो जाता है तो उस व्यक्ति को मदहोश समझा जाता है, और जब यह स्तर 0.6% होता है तो उसकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, जब ये 0.1 पे हो जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, मदहोश होने लगता है, मतलब कि वो बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। जब यह स्तर, मद्यपानता का स्तर 0.6% हो जाता है तो उसकी मृत्यु की संभावना भी बढ़ जाती है। देखिए, इतना ये खतरनाक होता है। अब देखिए, मद्यसार रक्त में अवशोषित होकर व्यक्ति के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मंदित कर देता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ये मंद कर देता है, वो ख़त्म करने लगता है। और दूसरा होता है, मद्यसार मस्तिष्क उन हिस्सों को मंदित कर देता है जो निर्णय लेने एवं अवरोध बरकरार रखने में व्यक्ति को मदद करता है। यही कारण है कि अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति न तो ठीक ढंग से निर्णय ले पाते हैं और न ही अपनी सांवेगिकता, आवेगशीलता तथा आक्रामकता पर नियंत्रण कर पाते हैं, है ना। वो क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अवरोध करने लगता है, और उसके कारण उस अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति में ठीक से निर्णय नहीं ले पाते हैं, और न ही वे सांवेगिकता दिखाते हैं, न ही वो आवेगशीलता दिखाते हैं, न आक्रामकता दिखाते हैं, न उनको कंट्रोल कर पाते हैं। ये सब चीज़ें किससे होती है, मद्यपान करने, अल्कोहल करने से। अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति में पेशीय कठिनाइयाँ भी होती हैं। पेशीय मतलब शारीरिक रूप से जो कठिनाइयाँ होती हैं, ये भी होती है। इसी कारण ऐसे लोग लड़खड़ाते हुए चलते हैं तथा सामान्य कार्य करने में भी वे काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, लड़खड़ाते हुए चलते हैं। उनके पेशीय कार्य क्या होता है कि वो सफल नहीं हो पाता है, उसमें भी वो सामान्य कार्य नहीं कर पाते हैं, वो लड़खड़ाते रहते हैं,
और उन्हें किसी भी तरह का कार्य करने का में वो अपना कठिनाई अनुभव करने लगते हैं। इस तरह से बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि ये अल्कोहल कितना खतरनाक है व्यक्ति के जीवन के लिए। और आए दिन लोगों में ये फैशन बन गया है अल्कोहल पीना, लेकिन ये समाज के लिए बहुत ही बड़ा अभिशाप है जिसको इस समाज से दूर करना होगा। ये भी एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर्स है, एक बीमारी है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जिसे ये लत लगता है उसका बहुत ही बुरा हाल होता है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। अच्छा बच्चों, आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में मैं फिर आपको इसके दूसरे और तीसरे टाइप्स के बारे में मैं बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।